नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग के विषय में। आखिर कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है, कलयुग समाप्त होने में अभी कितना समय बाकी है, भविष्य में मनुष्य का जीवन कैसा होगा और कब तथा कहाँ होगा, भगवान कल्कि का अवतार क्या होगा उस दिन जब धन ही इंसान की पहचान बन जाएगा, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, सत्य बोलने वाले लोग दुर्लभ हो जाएंगे और धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। क्या सचमुच वह समय आने वाला है जब गौ माता की उपेक्षा होगी, सच्चे संतों को कोई नहीं पहचानेगा और अन्याय अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, और जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म की सीमा टूट जाएगी, तब क्या स्वयं भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस संसार में आएंगे। आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों और पुराणों के आधार पर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो इस रहस्यमयी और रोचक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला और मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म, पुराणों और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां नियमित पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत पुराण और कल्कि पुराण और विष्णु पुराण, महाभारत में मिलता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी के प्रस्थान के बाद हुई थी। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। अब तक कलयुग के लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं और अभी लगभग 4,26,873 वर्ष शेष हैं। इसका अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। अब प्रश्न उठता है कि हम कलयुग के किस चरण में हैं। हालांकि शास्त्रों में कलयुग के चरणों का स्पष्ट विभाजन मिलता है, लेकिन अधिकांशतः विष्णु पुराण के अनुसार वर्तमान समय कलयुग का प्रारंभिक चरण माना जाता है, अर्थात आने वाले समय में कलयुग के प्रभाव और अधिक बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, दया, क्षमा और पवित्रता का ह्रास होता जाएगा। जैसा कि देखने को मिलता है, धन को भी सम्मान का आधार माना जाएगा। जिसके पास अधिक धन होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। न्याय और सत्य का मूल्य कम हो जाएगा। लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों को अधिक महत्व देंगे। मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। परिवारों में प्रेम, अनबन, दुश्मनता हमेशा बढ़ती जाएगी। लोग माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना भूल जाएंगे। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होने लगेंगे। भाई भाई के बीच मतभेद बढ़ेंगे और परिवार बिखरने लगेंगे। पुराणों में महिलाओं और पुरुषों के बारे में जो वर्णन है उसे सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में समझना चाहिए, किसी एक व्यक्ति या पूरे वर्ग पर आरोप के रूप में नहीं। पुरुष अपने कर्तव्यों
और जिम्मेदारियों से दूर होने लगेंगे। क्रोध, लोभ और अहंकार बढ़ेगा। समाज में बाहरी आकर्षण और भौतिक सुखों का अधिक महत्व दिया जाएगा। विवाह और पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता कम हो सकती है। तलाक और अन्य चीजें होंगी। लेकिन याद रखिए, हर युग में धर्म का पालन करने वाले लोग सदैव मौजूद रहते हैं। दोस्तों, पुराणों में गौ माता और ब्राह्मणों के विषय में विशेष चिंता व्यक्त की गई है। गौ सेवा और धर्म ज्ञान का महत्व कम होता जाएगा। गायों की उपेक्षा होगी और सच्चे विद्वानों का सम्मान घटेगा। ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान, आचरण और तपस्या से माना जाता है। कलयुग में कई लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए धार्मिक वेश धारण बनाएंगे। संत महात्माओं के बारे में कहा गया है कि कलयुग में कुछ लोग धर्म के नाम पर भ्रम फैलाएंगे, लेकिन सच्चे संत और ज्ञानी जन कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का प्रचार करते रहेंगे। वे लोग सारी धर्म की स्थिति को संभाल कर रखेंगे और ऐसे लोगों का ही अपमान होता है। हालांकि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, लेकिन इस युग की एक विशेषता भी है। कहा गया है कि अन्य युगों की तुलना में कलयुग में भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति अधिक सरल है। भगवान के नाम का स्मरण, सत्संग और अच्छे कर्म मनुष्य को अत्याधुनिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कालो केवल नाम आधारम, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के अवतार की। सनातन धर्म के अनुसार भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। अब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा। तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगे। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि को बचपन से ही दिव्य ज्ञान और असाधारण शक्तियां प्राप्त होंगी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। भगवान कल्कि सफेद रंग के दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी जिसकी चमक सूर्य के समान होगी। वे अधर्मियों, अत्याचारियों और दुष्ट शासकों का विनाश करेंगे, सज्जनों की रक्षा करेंगे, पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनके अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा और पुनः सतयुग का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए प्रेरित करते हैं। कलयुग कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम सत्य, दया, सेवा, माता पिता का सम्मान, गौ सेवा और भगवान का स्मरण करते रहें तो हम इस युग में भी एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, युग कभी मनुष्य को महान नहीं बनाता बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से युग को महान बनाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि कलयुग के प्रभाव आज के समाज में दिखाई दे रहे हैं? मैं हूं आपका मित्र अंगद पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, जय सत्य सनातन धर्म। हर हर महादेव।